दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स फेज़ 2 की। जैसा कि आप लोगों से मेरी पहले बात हुई थी, मतलब आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई एयरफोर्स फेज़ 2 की जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू करवाइएगा। is one of the most serious problems faced by तो अब से डेली हम एयरफोर्स की प्रिपरेशन जो है उसको करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर आपका PFT भी होगा और GD SRT सारा कुछ होगा, ठीक है, जो भी एयरफोर्स फेज़ 2 में होता है। तो अब इसी चीज़ को देखो, सबसे पहली चीज़ यार, अगर आपको लगे कि मैंने मतलब सही चीज़ आपके लिए की है, यानी अगर आपको लगे नहीं मैंने वास्तव में आपके लिए कुछ अच्छा किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना और चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना और रिव्यू देना कि जिस तरीके से मैंने सोचा है करने के बारे में तो ये कैसा है, मतलब आपके लिए बेनिफिट है या नहीं। अभी तो आपको नहीं लगेगा कि बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, लेकिन ना जब आप 7-8 दिन करेंगे तो आप खुद से समझेंगे कि नहीं वास्तव में इसकी अहमियत क्या थी, ठीक है। इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से हल्के में मत लेना, ठीक है। एकदम सही से इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पेड बैच में करवाई जाती हैं वो मैं आपको आराम से एकदम फ्री में करवा दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्री है तो एकदम इसको देखना ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ इस पर ये मैं गारंटी देता हूँ कि जो उसको फाइनल लास्ट तक करेगा वो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी फेज़ 2 की। सबसे पहले बात करते हैं PFT की तैयारी मैं कैसे करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक केवल फेज़ 2 के लिए बना हुआ है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना, और एक ऐसे गोल्डन टाइम विद अदर्स, इसके अंदर आप कोई भी आपका डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो PFT का जो टारगेट है वो आपको रात में ही, मतलब जैसे कल मतलब 19 तारीख है तो 19 को 3 बजे के आसपास आपको उसका मिल गया था, मतलब डे में, जिसमें आप जब सुबह उठे तो आपके पास वो टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरे सुबह उठ के करना क्या क्या है, रनिंग स्टार्ट जो भी चीज़ें हैं आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई PFT की बात। PFT के बाद हम बात करते हैं कि GD की तैयारी, सॉरी इसके बाद SRT की तैयारी की बात करते हैं। SRT आप कैसे करेंगे। SRT के लिए मैं डेली 10 क्वेश्चन उसमें अपलोड कर दूंगा, उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लेना और उनकी 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की। अब बात हो गई PFT की, अब बात हो गई SRT की। अब आपका जो मेन है इसके बाद वो होता है कि अब आप GD की तैयारी कैसे करोगे। देखो 3 ही चीज़ें होती हैं मेन फेज़ 2 में। सबसे पहले चीज़ PFT आपका होना चाहिए सही, और उसके बाद SRT और फिर GD। PFT की मैंने अच्छा बता दी, SRT की मैंने अच्छा बता दी, अब GD की बात करते हैं। देखो इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे आप GD देने जाते हैं वहाँ पर सेम एकदम वैसे ही आपको यहाँ पर पूरा मैं करवाने वाला हूँ। यानी इसमें क्या क्या होगा इस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑडियो फॉर्मेट चलता है 3 से 5 मिनट के आसपास अप्रॉक्स में, पूरा एक टॉपिक होता है जो पूरा कवर्ड होता है, ठीक है। सेम वैसे ही मैं करवा रहा हूँ, यानी आपके पास लगभग 3 से 5 मिनट माने, मतलब आज जो आपका टॉपिक है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन का लगभग 2.5 से 3 मिनट का एक ऑडियो फॉर्मेट है। उस ऑडियो फॉर्मेट को सुनना है, याद रखना, कोई भी उसको दोबारा से रिमाइंड नहीं करेगा, और रिमाइंड करने के साथ साथ कोई भी उसको स्टॉप नहीं करेगा, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लिख लेना उसी में, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाना डायरेक्ट, और नोट करने के साथ साथ क्या करोगे, इसमें एक रफ सीट एक फेयर सीट कॉन्सेप्ट वहां पर होता है, सेम वैसा ही आपको करना है। यानी अब जो आपकी जो रफ सीट रहेगी, जब क्लिप चल रही होगी उसी में आपको क्वेश्चंस लिखते जाने हैं, मतलब जो टॉपिक जिनसे आप एक सेंटेंस बना सकते हैं उसको वहां पर लिखते जाना, उन टॉपिक को लिख लेना, ठीक है। आपके पास टॉपिक होंगे, फिर उसको स्टॉप कर देना, कुछ देर का रेस्ट ले लेना चाहे, ठीक है। 10 मिनट में फिर आपको पूरा एक पैराग्राफ लिखना होगा। यानी उस पूरे पैराग्राफ में क्या होगा कि मतलब उसी से इंक्लूड करते हुए, मतलब उन्हीं जो वर्ड्स आपने लिखे हैं उनसे, और साथ में कुछ अपनी तरफ से कुछ अलग वर्ड्स, उन सारे वर्ड्स का यूज करके पूरा पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। जब आपका पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन आपको यहीं पर उसकी फोटो क्लिक करनी होगी, मतलब जो आपका पैराग्राफ है उसकी एक फोटो क्लिक करना, साथ में जो टेलीग्राम चैनल जिनमें आप जुड़े हुए हैं उसमें आप फोटो भेज देना, ठीक है। जब आप फोटो भेज देंगे यहाँ से आपकी जो फेयर सीट और रफ सीट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी अब फेयर सीट और रफ सीट जो वहाँ पूरा लिखवाएंगे वो आपने यहाँ से पूरा क्लियर कर लिया है। अब क्या करना है, अब बचता है आपका जो मतलब नरेशन पार्ट। नरेशन पार्ट में क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन देना होता है और साथ में टॉपिक के बारे में बात करनी होती है। देखो मैं रात में 10 बजे के आसपास फ्री होता हूँ, और मैं उस टाइम पे आपका जो मतलब इसका जो GD है नरेशन पार्ट है वो मैं करवाऊंगा। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे करवाऊंगा, यानी टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि मैंने कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ बता दिया है। वहाँ पर डायरेक्ट आपको आके सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद टॉपिक के बारे में बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसमें GD स्टार्ट करें, यानी ग्रुप डिस्कशन उसी में स्टार्ट करेंगे। सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया। ये याद रखना भाई, अगर आप, क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे वो रिस्पॉन्स भी चाहिए आपका, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या कर सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर कुछ बताया है तो आप पूरा वास्तव में पूरा स्टोरी, मतलब जो
फेयर सीट है आपकी, वो पूरा लिख करके वहां पर भेजना। और जब आप वहां पर लिख करके भेजोगे तो देखो सबका वहां पर मैसेज आना चाहिए। ऐसा नहीं यार, सीधी बात है, जिसका मैसेज नहीं आ गया मैं रिमूव कर दूंगा। अब आपको लगेगा भाई आप ये गलत कर रहे हो। देखो अगर मैं आपके लिए कोई काम कर रहा हूँ, आप अगर उसके लिए तैयार ही ना हो, आप रिस्पॉन्स ही ना दो, काम करना बेकार है यार, ठीक है। ये एक तरीके से पूरा ट्रायल चलेगा 1 हफ्ते तक। तो 1 हफ्ते तक ट्रायल है, सभी लोग मन से करना। और ये मैं आपसे दावा करता हूँ, एकदम वादा करता हूँ कि अगर आपने लास्ट टाइम तक ये किया तो ये मेरा प्रॉमिस है कि फेस 2 आपका जरूर निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है यार सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी आपका रिव्यू क्या है ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कमेंट के माध्यम से देना। लेकिन अगर आपको लगे कि वास्तव में मैंने कुछ अच्छा किया है तो अदर लोग साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, उनके साथ भी शेयर करना जो लोग आगे चल के तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोड मैप उनके पास होना चाहिए। और साथ में काफ़ी सारे लोग वो भी हैं जिनका पेपर नहीं निकला था। यार कोई बात नहीं, ठीक है, तैयारी करते रहो। आपके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। देखो अभी मेन जो है फेज 2 की तैयारी है, इस वजह से थोड़ा फेज 2 पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और फेज 2 की तैयारी में क्या है कि अभी कंटिन्यू लगे रहे। जो लोग अभी जिनका पेपर निकला है ये मत मान के चलना कि आगे तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। ये अभी जो सच्चाई वो ये है कि अभी आपको केवल फेज 1 निकला है, अभी बहुत सारी स्टेजेस हैं जो अभी बाकी हैं। तो एकदम फ्री ना हो जाओ, कंटिन्यू तैयारी में लगे रहो, ठीक है। तैयारी से एकदम हटना नहीं है। और फेज 2 की तैयारी अच्छे से करना। देखो जिसके कुछ नंबर भी ज़्यादा है ना, तो भाई तैयारी बिल्कुल करते रहो, ठीक है। ये मत सोचना कि फाइनल में होगा कि नहीं, क्योंकि इसका किसी को भी नहीं पता। स्टेट वाइज कट ऑफ गई है, तो इन सारी चीज़ों पे कट ऑफ पे एकदम ध्यान ही मत दो, कंटिन्यू तैयारी करते रहो। बाकी कोई भी डाउट है तो बता देना, कमेंट कर देना। और बाकी ईमानदारी से रिव्यू देना, ठीक है, कमेंट में। और नए लोग साथ शेयर करना, उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करो अगर लगे कि नहीं जेन्युइन तरीका है तो, ठीक। Pollution is one of the most serious problems faced by the modern world. It refers to the contamination of the natural environment due to harmful substances like chemicals, waste, smoke, and plastics. There are mainly four types of pollution: air pollution, water pollution, noise pollution, and last, soil pollution. Among these pollutions, air and water pollution are the most dangerous as they directly affect human health and the environment. The primary causes of pollution are rapid industrialization, urbanization, deforestation, and increasing use of vehicles. Factories release toxic gases into the air, while untreated sewage and industrial waste are often dumped into the rivers and oceans, polluting water bodies. Excessive use of loudspeakers, horns, and machinery leads to noise pollution, while the use of non-biodegradable plastic and health and harmful chemicals causes soil pollution. Pollution has many harmful effects. It causes serious health issues like asthma, lung infection, cancer, and heart problems. It also leads to global warming, acid rain, and damage to wildlife habitats. Water pollution makes clean drinking water scarce, especially in rural and undeveloped areas. To control the pollution, both the government and citizens must take responsibility. The government should implement strict laws against pollution, promote renewable energy, and encourage public transportation. People should avoid using plastics, reduce vehicle use, plant trees, and spread awareness about environmental protection. In the conclusion, pollution is a threat to life and nature. Immediate action is necessary to control it and ensure a clean and healthy environment for future generations. Only collective efforts can save our planet from this disaster.